Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics chapter 3rd functions very short answer type questions VS AQS we will continue. Question number 6. Write the range of function f of x is equal to e raised to the power x minus greatest integer of x where x belongs to real number. इस क्वेश्चन के पहले हमको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है पहले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस सिंबल के थ्रू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर एक्स को लिख देते हैं और इसको ये है फ्रैक्शनल पार्ट विच इज डिफाइंड एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और इसको जो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के थ्रू डिफाइन किया जाता है। f ऑफ x एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और इसको ऐसा लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर x को लिख देते हैं और ये है फ्रैक्शन पार्ट। और इस फ्रैक्शन पार्ट को इस टाइप से डिफाइन किया जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब x की हम कोई भी रियल वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू ऑल रियल के लिए डिफाइंड है, मींस इसका जो डोमेन वाला सेट है वो रियल नंबर का सेट है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो डोमेन होगी या फ्रैक्शन पार्ट की जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर होंगे। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इसकी रेंज कैलकुलेट करके बताते हैं हम आपको कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जीरो एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब जीरो का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, हमने यहां पर x के प्लेस पे जीरो रख दिए तो आप इधर भी x के प्लेस पे जीरो रख दो। ये जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो खुद इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही होगा। जीरो माइनस जीरो जीरो। सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होता है। फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.5 ले लेता हूं। 1.5 भी एक रियल नंबर है, इसके अंदर रखेंगे यहां पर x के प्लेस पे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के प्लेस पे 1.5 रख दो, तो ये 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 1.5 ऐसे ही रहने दिए और इस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देखो 1.5 जो है ये इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर होता तो हम इसी को ले लेते। अब इससे लेस इंटीजर लेफ्ट साइड में जाएंगे, 1.5 के लेफ्ट में क्या है 1। 1.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा। लेस इंटीजर लेना पड़ता है हमको, अगर वो क्वांटिटी इंटीजर नहीं है तो उससे लेस इंटीजर 1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका 1.5। 1.5 के बाद में लेफ्ट साइड में बहुत सारे इंटीजर आएंगे, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 इंफिनिटी तक ढेर सारे आएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 होगा। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब नेगेटिव क्वांटिटी ले लेता हूं, -2.7। -2.7 का फ्रैक्शन पार्ट 2.7 -2.7 भी रियल नंबर है, जिसको हम यहाँ रखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में, तो x के प्लेस पे -2.7 रख दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.7 विच इज इक्वल टू -2.7 ऐसे ही है, और ये माइनस का साइन। आप देखिए ये -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको पता है -2.7 कहां पर है, -2.7 नंबर लाइन के ऊपर है और उस नंबर लाइन में -2.7 इंटीजर नहीं है, तो उससे लेस इंटीजर लेना, तो -2.7 से लेस इंटीजर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -2.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 2.7 करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। तो -2.7 का फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0.3 है। और कुछ ले सकते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5.75। 5.75 एक रियल नंबर है, इसको यहाँ रखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में, तो ये x के प्लेस पे 5.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.75
तो ये 5.75 एज इट इज माइनस 5.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.75 तो इंटीजर नहीं है, तो इससे लेस इंटीजर क्या होगा? 5.75 से लेस इंटीजर 5.7.5 कहाँ है आपको मालूम है? 5 और 6 के बीच में, उससे लेस इंटीजर हो जाएगा 5। तो 5.75 माइनस 5 करेंगे तो 0.75। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके। तो ऐसे आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। ये डिफाइंड है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए इन ये जो वैल्यूज आई है एक्स की वैल्यू अपन यहाँ रखते गए, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको मिलती चली गई। तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है, इसको इमेजेस कहते हैं, और इस इमेजेस के सेट को रेंज कहते हैं। तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब नोटिस करो यहां पर कि हमारी वैल्यू क्या क्या आई है। हमने x की वैल्यू 0 रखे थे तो 0 मिला था। हमने x की वैल्यू 1.5 रखे थे तो 0.5 मिला। हमने -2.7 रखे तो 0.3 मिला। हमने 5.75 रखे तो 0.75 मिला। मतलब हमने x की कोई भी वैल्यू रख दिए, चाहे 0 रखे, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखे, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखे, तो हमको 0 मिला या फिर 0 से बड़ी क्वांटिटी मिली। 0 और 0 से बड़ी क्वांटिटी, आप कोई भी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी रख दो। अगर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी क्वांटिटी रखेंगे तो वो क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। देखो ये 1 से छोटा है 0.5, 0.3 भी आपका 1 से छोटा है, 0.75 भी 1 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1, ये वैल्यू आएगी फ्रैक्शन पार्ट। और इस फ्रैक्शन पार्ट को अपन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिए इसको, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो यही इसकी रेंज हो गई। ये इसकी रेंज है, इतनी रेंज होगी इसकी। तो आई होप यू अंडरस्टूड द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में दो चीजें हमको यहाँ पे सीखना है। एक, इसका डोमेन रियल नंबर रहेगा और इसकी जो रेंज रहेगी वो 0 रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी और 1 से लेस रहेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर हमको इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं पहले गिवन फंक्शन को लिख लेता हूं। f of x is equal to e raised to the power x minus greatest integer of x where x belongs to real number। ये गिवन है हमको फंक्शन। अब देखिए ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसको अपन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के इक्वल लिख सकते हैं। तो अपने पास में ये है, सिंस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। अब इस वैल्यू को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के प्लेस पे हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x रख सकते, तो देयरफॉर दिस फंक्शन f ऑफ x विल बिकम e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। e की पावर में चला गया या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब हमको इसकी रेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, इसकी रेंज हमने अब भी कैलकुलेट की, तो हम उसी का यूज कर लेंगे। Since fraction part of x is greater than or equal to 0 और less than 1, ये अभी प्रूफ करके बताया मैंने आपको। अब यहां पर इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को देखो, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है ये e की पावर में, हमको यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x बनाना है क्योंकि हमको फंक्शन f ऑफ x की रेंज कैलकुलेट करना है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट जो वो e की पावर में, तो अब ये e की पावर में कैसा आएगा? तो मैं इस क्वांटिटी को, इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को e की पावर में रख देता हूँ। जब मैं इसको e की पावर में रखूंगा तो इस 0 को भी मुझे e की पावर में रखना पड़ेगा और इस 1 को भी e की पावर में रखना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज e raised to the power fraction part of x is greater than or equal to e raised to the power 0 is less than e raised to the power 1। हमने तीनों क्वांटिटी को e की पावर में रख दी, which implies ये
ई रेस टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई रेस टू द पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ई रेस टू द पावर 1 को ई लिख सकते हैं, इज लेस देन ई। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन ई। तो यही आपकी एफ ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 को आपको इंक्लूड करना है और 1 से बड़ी क्वांटिटी, और ई इंक्लूड नहीं है, ई से लेस वैल्यू। तो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल में लिख दिया मैंने 1, ई। देखो इसके अंदर 1 इंक्लूड है और 1 से बड़ी जितनी क्वांटिटी वो होगी, और ई से लेस। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन ई था, तो मैंने सेमी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 1, ई लिख दिया है। इसमें 1 इंक्लूड है और 1 से बड़ी वैल्यू और ई से छोटी वैल्यू। तो बस यही इसकी रेंज हो गई। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, then write the value of alpha satisfying f of x is equal to x for all x is not equal to -1। देखिए एक फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया हुआ है वेयर x is not equal to -1, क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको अल्फा, ये जो अल्फा दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वेयर x is not equal to -1। तो सबसे पहले मैं ये कंडीशन को लिख लेता हूं और इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए क्योंकि -1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब इसमें यहां देखिए ये एफ ऑफ एक्स दिख रहा है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इसी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं। तो विच एम्प्लाइज ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। मैंने एफ ऑफ एक्स की यह वाली वैल्यू रख दिया यहां पर, इसके प्लेस से अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब ये एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एक्स हो गया। अब इसको एक्स लेकर फिर से आप एफ ऑफ एक्स के अंदर रख दो, एक्स के प्लेस अब एफ ऑफ एक्स हो गए। अब एक्स के प्लेस पे फिर से इसके अंदर आप अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रख दो। तो विच एम्प्लाइज ये अल्फा ऐसे ही रहेगा, एक्स के प्लेस पे आपको अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रखना है, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स के प्लेस पे अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए न्यूमरेटर में अपॉन में एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम एक स्टेप में ऐसा लिख लेते हैं, ये अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं मैं एक्स प्लस 1। तो ये x प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटू करेंगे अल्फा एक्स में, तो ये अल्फा एक्स प्लस इस 1 के अपॉन में 1 है, तो 1 से डिवाइड करें x प्लस 1 का 1 में इंटू कर लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये विच इज इक्वल टू x। अब देखिए ये आपका डबल फ्रैक्शन आ गया, तो ये वाला x प्लस 1 ऊपर जाएगा, ये वाला x प्लस 1 नीचे आएगा, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ये x प्लस 1 गेट्स कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। निकालना हमको अल्फा की वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पर x दिख रहा और ये x दिख रहा, तो इन दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, तो इधर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1, सबको शिफ्ट करके इधर ले आता हूं मैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये अल्फा स्क्वायर और माइनस 1 को मैं इकट्ठे ले लेता हूं,
तो 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख पाएंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, और यहां से अपन माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, तो उससे अल्फा प्लस 1 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने सिर्फ माइनस 1 को यहाँ लिखा। अब इस माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे विच एम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों टर्म में से आप माइनस एक्स कॉमन निकालो। ये माइनस एक्स कॉमन निकाले तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस 1 का फैक्टर कॉमन है, टेक आउट अल्फा प्लस 1 कॉमन, तो हियर अल्फा माइनस 1 लेफ्ट, और यहां से आपने अल्फा प्लस 1 निकाल ली तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो आइदर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को देखो, अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू माइनस, अगर अपन x की वैल्यू माइनस 1 कभी यहाँ रखते तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता, ये कैंसिल होके फिर अल्फा इज इक्वल टू 0 आ सकता था। लेकिन x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 मतलब माइनस 1 रख नहीं सकते अपन, माइनस 1 के अलावा माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5, सिर्फ माइनस 1 ही रखना है। तो अपन ने अगर 2 रखे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 3 आएगी। ये 0 हो ही नहीं सकती ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि ये 0 एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब x इज इक्वल टू आपका माइनस 1 हो जाए, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपका x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये वाली टर्म आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती। बट अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन भी लिख देता हूं मैं, एज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये गिवन है हमको। तो अब ये वाली कंडीशन हट गई अपनी, ये वाला फैक्टर हट गया यहां से, तो अब सिर्फ एक बचा, इसको ले लो। देयरफॉर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। हमको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8, if f of x is equal to 1 minus 1 upon x, then write the value of f of 1 upon x। f of x की वैल्यू गिवन है, तो f of 1 upon x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो f of x is equal to 1 minus 1 upon x। अब हमको वैल्यू f of 1 upon x चाहिए, तो हमारे पास में f of x है, पहले f of 1 upon x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको यहाँ रख देंगे। तो therefore f of 1 upon x is equal to, x के प्लेस पे हमने इधर 1 upon x रखे, इधर भी रख दो 1 minus 1 upon x। इसको सॉल्व करेंगे तो f of 1 upon x is equal to 1 minus, ये वाला x आपका डबल फ्रैक्शन में है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा x। तो f of 1 upon x की वैल्यू आ गई 1 minus x। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। Therefore f of 1 upon x is equal to, अब ये f of 1 upon x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा f of 1 minus x। अब ये हो गया फिर से f of x, अब x हो गया 1 minus x, इस 1 minus x को इस f of x में x के प्लेस पे और रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 minus 1 upon x के प्लेस पे आपको रखना है 1 minus x। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 1 माइनस एक्स से एलसीएम आ जाएगा, इसके 1 के अपॉन 1 से डिवाइड करें, 1 माइनस एक्स का 1 में इंटू करेंगे तो 1 माइनस एक्स, इस 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 का इंटू माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में जो माइनस का साइन है इसका डिनोमिनेटर में इंटू कर देते तो माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये x नीचे माइनस साइन का इंटू करे तो x प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1, ये हमारा आंसर है। ये f of 1 अपॉन x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 9,
राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। हमको इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। सो एफ ऑफ एक्स इज गिवन एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। इसको ध्यान से देखो, हमको इसकी डोमेन के लिए x की वो वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे 2 माइनस एक्स दिख रहा है, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो f ऑफ x is not defined for 2 minus x is equal to 0। 2 minus x is equal to 0 के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2 माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस एक्स और x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल होकर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की वो सारी रियल वैल्यू हो सकती है, बस 2 नहीं होना चाहिए। तो हम रियल नंबर के सेट में से इस 2 को हटा देते हैं। Therefore, domain of f is equal to the set of real number minus 2। इस 2 को हमने हटा दिया, डोमेन हो गई इसकी। अब रेंज कैलकुलेट करना है। फॉर रेंज के लिए हम f ऑफ x को y के इक्वल सपोज करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। देयरफॉर यहाँ पर f ऑफ x के प्लेस पे y रख दो। y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। अब रेंज होती क्या है, डोमेन वाले सेट से x की वैल्यू रखने के बाद कोडोमेन वाले सेट में जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है x की, उसको उसकी इमेज कहते हैं और इमेजेस के सेट को अपन रेंज बोल देते हैं। तो अब इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स को ध्यान से देखो, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से अगर माइनस का साइन कॉमन निकाले तो ये भी टू माइनस एक्स होकर कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं माइनस का साइन यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकाला तो टू माइनस एक्स और नीचे आपका टू माइनस एक्स है। टू माइनस एक्स से टू माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया ये y इज इक्वल टू माइनस वन। तो y इज इक्वल टू माइनस वन, बस y की एक ही वैल्यू आ रही है आपकी माइनस वन, मतलब डोमेन वाले सेट में जितनी वैल्यूज होगी उनकी इमेजेस माइनस वन ही होगी। तो यही आपकी इसकी इमेज होगा, इमेज के सेट को अपन रेंज बोल देते हैं। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f is the set of माइनस वन। बस यही इसके आंसर्स हो गए। हमने डोमेन भी निकाल दिए और रेंज भी निकाल दी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गया, पहले भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 10, if f of x is equal to 4x minus x square where x belongs to real number, then write the value of f of a plus 1 minus f of a minus 1। देखिए f of x की वैल्यू गिवन है, तो हमको f of a plus 1 और माइनस f of a minus 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो f of x को लिखता हूं मैं, ये f of x is equal to 4x minus x square where x belongs to real number, ये हमको गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम f ऑफ a प्लस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं और f ऑफ a माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं। देयरफॉर f ऑफ a प्लस वन, x के प्लेस पे मैंने a प्लस वन रख दिया, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी रख दो। 4 इंटू एक्स के प्लेस पे a प्लस वन माइनस a प्लस वन होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंपल करो, 4 का इंटू कर लिए 4a प्लस 4, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करो, सामने माइनस साइन है उसका इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 1, और सामने माइनस है तो माइनस वन, माइनस टू ए भी तो माइनस टू ए आएगा, प्लस टू ए आएगा, उसमें माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस टू। इसको 4a माइनस टू ए हो जाएगा, 4 माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, f ऑफ a प्लस वन की। अब ऐसे ही f ऑफ a माइनस वन निकाल लो एंड f ऑफ a माइनस वन, x के प्लेस पे a माइनस वन रख दो, 4 इंटू ए माइनस वन माइनस ए माइनस वन होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं, 4 का इंटू किए 4a माइनस 4
इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करो, सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस 1, माइनस 2a आएगा, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो प्लस 2a आएगा। इसको भी सॉल्व कर लो, 4a प्लस 2a 6a, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस a स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। नाउ अब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस 1 की ये वाली वैल्यू रख दो, 2a प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए माइनस 1 की ये वाली वैल्यू 6a माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस साइन का इंटू करके, 2a प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस इंटू प्लस ए स्क्वायर। ये नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 2a माइनस 6a ये हो गया माइनस 4a, 3 प्लस 5 8, प्लस वाली टर्म को पहले लिख लो, 8 माइनस 4a ऐसा लिख लिए। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाला, 4 2 जा 8 तो 2 बचा, माइनस a, 2 माइनस a, 4 इंटू 2 माइनस a, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई एफ ऑफ a प्लस 1 माइनस एफ ऑफ a माइनस 1 की। Question number 11, if f, g and h are real functions given by f of x is equal to x square, g of x is equal to 10x, h of x is equal to log ex, then write the value of h of g of f of under root pi upon 4। देखिए तीन फंक्शन दिए हुए हैं f of x, g of x और h of x, तो हमको f of g of f of अंडर रूट पाई बाई 4 की वैल्यू निकालना, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी, h of g of f of अंडर रूट पाई बाई 4 इज इक्वल टू, देखिए ये जो o लिखा हुआ है इसको ऑफ पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं ये o को हटाते जाते हैं और एक एक ब्रैकेट लगाते जाते हैं। मैंने ये h लिखा और एक ब्रैकेट लगा दिया ये वाले o का, फिर g लिखा और फिर ये वाले o का एक ब्रैकेट और लगा दिया, फिर f लिखा और ये वाला अंडर रूट पाई बाई 4 के पहले ये वाला ब्रैकेट लगाए, एक ब्रैकेट और लगा दो अंडर रूट पाई बाई 4। अब देखिए हमने कितने ब्रैकेट लगाए, 1 2 3 लगाए इधर से, अब 3 ब्रैकेट आप इधर से भी लगा दो तो सब ठीक हो जाएगा, 1 2 और ये 3। अब ये आपका एक फंक्शन होगा, तो इसमें सबसे अंदर वाले फंक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको f ऑफ अंडर रूट पाई बाई 4 को सॉल्व करेंगे, तो f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे अंडर रूट पाई बाई 4 रख देंगे यहाँ पर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ अंडर रूट पाई बाई 4 की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी ऐसा। अब ये g ऑफ x हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, g ऑफ x हमको गिवन है 10x, तो x के प्लेस पे आपने यहाँ पे पाई बाई 4 रखे, तो यहाँ भी x के प्लेस पे पाई बाई 4 रख दो, तो ये 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, h ऑफ 10 पाई बाई 4, अब विच इज इक्वल टू h ऑफ 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब ये हो गया आपका h ऑफ x, अब x के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, h ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ई x है, तो यहाँ पे 1 रख दिए हमने, तो इधर भी 1 रख दो, तो ये हो जाएगा log e 1, और log e 1 की वैल्यू 0 होती है, सेंस log e 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो 0 आ गया, h ऑफ g ऑफ f ऑफ अंडर रूट पाई बाई 4 की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay, bye.